તો એનએસજીમાં સદસ્યતા મુદ્દે ભારતના તમામ પ્રયત્નો પર ત્યારે ઝટકો લાગ્યો જ્યારે 48 દેશોના સમૂહની મહત્વની બેઠકમાં ભારતની સદસ્યતા મુદ્દે કોઈ નિર્ણય ના થઈ શક્યો। એનએસજીમાં સદસ્યતા મેળવવા માટે ભારતની સામે ચીન મોટી દિવાલ બનીને ઊભું રહ્યું, કારણ કે ભારતે એનપીટી એટલે કે પરમાણુ અપ્રસાર સંધિ પર સહી કરી ન હતી, એટલા માટે ચીને ભારતની સદસ્યતા પર વિરોધ કર્યો હતો। चीननी आ दलीलने 10 अन्य देशનું પણ समर्थन મળ્યું હતું। ચીને ભારતની તુલના નોર્થ કોરિયા સાથે કરતા કહ્યું કે ભારતને એનએસજીમાં સદસ્યતાનું સમર્થન કરવું એ નોર્થ કોરિયાને પરમાણુની સ્થિતિ માટે માફ કરવા જેવું હશે। અને દક્ષિણ કોરિયાની રાજધાની સોલમાં શુક્રવારે એનએસજી સભ્યોની મહત્વની બેઠક પૂરી થયાની સાથે જ ભારતની દાવેદારીનું મિશન પણ સમાપ્ત થયું હતું। भारतनी दावेदारीने अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, फ्रांस सहित घणा देशों समर्थन मळ्युं हतुं, परंतु एनएसजी मात्र सर्वसम्मति पर ज कोई देशने सदस्य बनावी शके छे। आ पहला गुरुवारनी बैठकमां चीने सवारे भारतनी एनएसजी सदस्यतानी चर्चा न करवानी वात करी हती। आ मुद्दा पर लांबी चर्चा पण थई, जेना कारणे बैठक 5 कलाक मोडी शरू थई हती। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन के कुशल नेतृत्व में ऊफा समिट के दौरान भारत को एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। भारत एससीओ व्यापक संबंधों में यह एक लैंडमार्क है। आज हम मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशंस पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी के साथ एससीओ में भारत की सदस्यता की औपचारिक प्रक्रिया समापन की ओर आगे बढ़ेगी। और इस मुलाकात में भी मुझको ऐसा ही लगा, उन्हीं ने साफ साफ उनसे कहा और उनसे यही कहा कि हमें फेयर असेसमेंट होना चाहिए, ठीक से भारत को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अपना केस पुटअप किया। ठीक है, चाइना अगर नहीं मान रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ओवरऑल काफ़ी कामयाबी मिली भारत की डिप्लोमेसी को। बहुत से देशों ने खुल के भारत का समर्थन किया, ये बड़ी बात है। से लोग कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों की मेंबरशिप के बारे में चर्चा होगी एनएसजी के मीटिंग में। ये एक मैं कहूँगा आधी विजय है भारत की कि जैसे पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं आया है, सिर्फ भारत के मेंबरशिप को लेकर चर्चा हो रही है एनएसजी के मीटिंग में। और चीन का विरोध जैसे मैंने कहा स्वाभाविक है, पर अगर इस मीटिंग में भारत की मेंबरशिप नहीं होती है तब भी मैं समझता हूँ इन दिनों जो डिप्लोमेसी चली है भारत की तरफ से, उससे चीन एक्सपोज हुआ है। चीन कितना विरोध करता है भारत का, ये इसमें से पता चलता है। हमको कोशिश करनी होगी कि जितने भी एनएसजी के सदस्य हैं उन सबके साथ में हम बायलैटरली अप्रोच करके मालूम करें कि उनके वाकई में क्या उनके ऑब्जेक्शंस हैं या प्रोसीजरल मैटर्स हैं, टेक्निकल मैटर्स हैं, सो दैट जो भी अब कुछ है वो सबको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और फिर अगर कोई एक आधा कोई ऐसा देश रहता है जो कि एडवर्सरियल टाइप ऑफ फीलिंग रखता है भारत के खिलाफ, तो उसको आइसोलेट किया जा सकता है। हमारा पहले से ही मानना था अमेरिका के जरिए नहीं, सीधे सीधे चीन से बातचीत करनी चाहिए और जो चीन के जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। चीन की शिकायत भारत जापान भारत अमेरिका जॉइंट कम्युनिक में साउथ चाइना सी को लेकर के भी है, इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि दोनों की बात सीधे सीधे हुई है।